آپ यूके में कब से? मैं यूके में तकरीबन 6 साल से हूँ. अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता 6 साल से यूके। आप 6 साल पहले पाकिस्तान से यूके आई थी? जी. तो 6 साल से आप क्या किया आपने 6 साल से? मैं यूके आई अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान की छोड़ के, कुछ हम्म। सूटकेसेस में पैक करके, और बस यहाँ पे आके मैंने जीसीसीस किए, ए लेवल किए, एक जस्ट स्टार्टेड माय लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल नए सरी से जिंदगी का स्टार्ट किया, और फिर अब मैं मेडिसिन कर रही हूँ यहाँ पे. आप मेडिसिन कर रही हैं, आप एमबीबीएस कर रही हैं यूके से इस वक्त? जी, मैं यूके से एमबीबीएस कर रही हूँ. कौन सा ईयर है आपका? मेरा फर्स्ट ईयर है. और कहाँ से आप कर रही हैं एमबीबीएस? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी, स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड से। तो यहाँ भी एमबीबीएस 5 साल का होता है या पहले बीएससी करनी होती है? नहीं नहीं, यहाँ पे 5 साल का होता है. आपने ए लेवल्स, अगर आपने स्कॉटिश की स्कॉटलैंड में, तो स्कॉटिश हायर्स या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होती हैं, वो करके फिर जो है आप नॉर्मल लाइक 5 ईयर एमबीबीएस करते हैं यहाँ पे. पर एनम कितनी फीस है यहाँ पे? अगर आप होम, अच्छा यहाँ पे स्प्लिटेड है. अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, या हम्म। क्योंकि मुझे होम स्टेटस मिला हुआ है, मैं इंग्लैंड से हूँ, तो मुझे पर एनम अराउंड 9,500 पाउंड देने पड़ते हैं. ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट हेल्प करती है उसमें. लेकिन अगर आप स्कॉटलैंड से हैं तो आपका समझना बिल्कुल फ्री है. आपको लाइक 1,000 पाउंड समथिंग देने पड़ते हैं, ज्यादा नहीं देने क्या? पड़ते पर annum. अगर लेकिन आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप आपको बहुत बुरी तरह से लूटा जाता है. और आपको अराउंड, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का पता है कि अराउंड 55,000 पाउंड पर ईयर एमबीबीएस के देने पड़ते हैं. एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. बहुत खतरनाक तरीके से आपको जो है ना कंगाल किया जाता है बेसिकली. 55,000 पाउंड पर एनम अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आप पाकिस्तान से यहाँ आके, पर एक साल में 55,000, यू श्योर अबाउट दैट? आई एम रियली श्योर अबाउट दैट. अराउंड 55,000, आई थिंक 57,000 हो गया होगा. कुछ इस तरह का था लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, पर एनम. अच्छा, तो यानी पाकिस्तान से कोई भी आ रहा है तो वो फिर स्कॉटलैंड आए या ना आए, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट, एमबीबीएस कर? हम बात सिर्फ स्कॉटलैंड की नहीं है, पूरी यूके की है. पूरे यूके में अराउंड इसी तरह एस्टिमेट चल रहा होता है. तो अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो आपको अपने फाइनेंसेस ऑब्वियसली सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे. कुछ स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जैसे कि हल्क योर्क इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज स्कॉलरशिप, ठीक जो है। आपकी पार्ट ऑफ द ट्यूशन फी में हेल्प करती हैं. तो अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं, आपका एक बैकग्राउंड है, तो दे कैन हेल्प यू विद दैट. देयर इज जॉन एबेंटने स्कॉलरशिप फ्रॉम क्वीन मेरीज यूनिवर्सिटी, तो वो स्कॉलरशिप है. और फिर एक ब्रिटिश चीवनिंग स्कॉलरशिप है जो आपका 1 साल फंड करती है स्टडी. तो अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो आपको, यू हैव टू मेक श्योर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करें. क्योंकि अगर अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्वियसली लोडेड हैं, माशाल्लाह हम्म। आपके पास फाइनेंसेस हैं, देन आप जाना चाहते हैं जॉन सी यूनिवर्सिटी, आप जा सकते हैं. बट इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हियर इन यूके. तो फिर क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? आपका किस तरह एडमिशन हुआ, और आपके एडमिशन की क्राइटेरिया में और जो आईएमजी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएगा उसमें फर्क है? um, जो मेरा क्राइटेरिया था, मुझे एक, जैसे पाकिस्तान में हम एमडी कैट देते हैं, एप्टीट्यूड हम्म। टेस्ट, यहाँ पे हमें यू कैट देना पड़ता है, तो मुझे यू कैट देना पड़ा. आपके वो ए लेवल के रिजल्ट्स देखते हैं, एंड देन फिर आपको एक इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एमएमआईज वगैरह करने पड़ते हैं, और उसके बाद वो आपके कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह भी देखते हैं. अगर आप वाइडनिंग पार्टिसिपेशन बैकग्राउंड से हैं, या आप लो इनकम एरिया से हैं, या आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी नहीं गए, फॉर एग्जाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी में, तो आपको फेवर पॉइंट्स मिलते हैं. तो अगर आपके थोड़े कम भी ग्रेड हो तो आपको रियायत मिल जाती है. लेकिन ओवरऑल जो आपका एडमिशन सेलेक्ट होता है वो आपकी परफॉर्मेंस पर और आपके यूकैट स्कोर पर सेलेक्ट होता है. तो हमें यूकैट देना पड़ता है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी यूकैट देना पड़ता है. लेकिन जाहिर सी बात है, फर्क जो है ना यहाँ पे फीस में आ जाता है. और आप जब यहाँ पे एज अ मेडिकल स्टूडेंट पढ़ रही हैं तो साथ साथ आप जॉब कर सकती हैं कोई पार्ट टाइम? मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली फुल टाइम एजुकेशन है, तो मैं हफ्ते में सिर्फ एक दफा जॉब करती हूँ. और उसमें भी जो ना, क्योंकि मैं थोड़ी सी कामचोर हूँ, तो मैं पूरी हो जाती हूँ. आई गेट रियली टायर्ड. लेकिन आप कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब. बस आपको बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि मैं डिसिप्लिन, आई स्ट्रगल विद डिसिप्लिन अलॉट, तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है. बट बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो करते हैं पार्ट टाइम जॉब, जो आफ्टर यूनिवर्सिटी भी करते हैं, तो इट्स मैनेजेबल. यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू लाइक बैलेंस थिंग्स आउट. आप जो पार्ट टाइम करती होंगी, आप तो फिर अगर आपकी फैमिली इधर है, आप तो पाकिस्तान पैसा नहीं भेजती होगी, क्या भेजती है? नहीं नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि क्योंकि मेरा रेंट वगैरह सब जो है ना, मुझे लाइक, क्योंकि अगर आपको होम स्टेटस हो ना, तो आपको लाइक मेंटेनेंस लोन मिलता ही है, तो मेरा हम्म। रेंट वगैरह तो उससे चला जाता है. तो मैं पार्ट टाइम जॉब जो करती हूँ अपने लाइक जाती अखराजात के लिए, कि शॉपिंग करूँ तो गिल्टी फील ना हो, इसलिए करती हूँ. और हम्म। मुझे घर पैसा नहीं भेजना पड़ता, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से भी पैसे नहीं लेती.
चले वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने पैसा पाकिस्तान भेज रहे हैं क्योंकि वो यहाँ कमा रहे हैं, तो आई एम गोना टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय टैप टैप सेंड। इट्स अ मनी ट्रांसफर ऐप। अगर आप यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप या इवन अब यूएई से पाकिस्तान पैसा भेजना चाहते हैं तो यूज टैप टैप सेंड। इट्स वेरी इजी, वेरी फास्ट। इसमें कोई रेमिटेंस चार्जेस नहीं है। और यू यूज माय प्रोमो कोड डॉकली, दिस वे यू विल गेट £10, $10 या 25 dirham एडिशनल ऑन वेरी फर्स्ट ट्रांसफर। आपने तो खैर भेजने नहीं है, मगर शायद आपके दोस्त जो देख रहे हैं उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। भेजे। आपने अकोमोडेशन की बात की, तो आप कितना पर मंथ अकोमोडेशन का पे कर रही हैं? मैं फिलहाल तो £385 पर मंथ पे कर रही हूँ, और बहुत बड़ा सा घर है मेरा। अच्छा, उसमें पूरी फैमिली के साथ है? नहीं नहीं, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड में हूँ, मेरी फैमिली बर्मिंघम में रहती है, तो मैं अपनी दोस्तों के साथ जो मेडिसिन कर रही हूँ, हम लोग लोगों ने मिलकर कर लिया, तो स्प्लिट कर लेते हैं, तो काफी अफोर्डेबल हो जाता है। तो ये टोटल घर कितने का है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, और आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि वो एक घर ले लेते हैं और फिर उसमें अपनी तरफ से चाहे 4 लोग रहें, 5 रहें या 3 रहें, इस तरह करके वो खुद ही फिगर आउट कर लेते हैं। तो आपने टोटल घर कितने का लिया हुआ है? कितने बेडरूम वाला? टोटल हमारा 5 बेडरूम हाउस है, और रेंट हमारा अराउंड आई थिंक 1500 कुछ करके है। ठीक तो है, अब हम वेरी लोग गुड जो है ना, एक्चुअली। हम्म। यस, एंड इट्स अ वेरी बिग हाउस, 3 फ्लोर हाउस है, गराज, बालकनी, सब कुछ है। और हम लोगों ने इक्वली स्प्लिट नहीं किया हुआ, कमरे के साइजेस पे स्प्लिट अच्छा। किया हुआ। अगर आपके पास ऑन स्वीट है, बड़ा कमरा है, तो आपको ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। अगर आपको छोटा कमरा है, तो आपको कम रेंट देना पड़ेगा। और इसमें बिजली का बिल सब कुछ मिलाकर ही £1500 आता है वो हर महीने? नहीं नहीं नहीं, बिजली का बिल जो है ना, हमें देखना पड़ता है, जितनी हम यूज करते हैं उतनी देते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग ना स्टूडेंट अकोमोडेशन ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी जो ऑफर करती है। ठीक जो है। स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू दिस अकोमोडेशन, क्योंकि जब आप प्राइवेट लेते हैं, आप आराम से देख के रिसर्च करके लेते हैं, आपको सस्ते में भी मिल सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है, वो इतना बड़ा घर नहीं होता है, लिटरली जस्ट 1 रूम, और उसके आपको बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ता है। तो पर्सनली मेरी एडवाइस, जो लोग यूनिवर्सिटी के लिए बाहर से आ रहे हैं, कोई भी कोर्स करने के लिए आ रहे हैं, आप स्टूडेंट अकोमोडेशन ना ही ले तो बेहतर है, क्योंकि student accommodations are actually a rip-off these days. या दे आर, आई कैन डेफिनेटली एग्री ऑन दैट। इधर लंदन में भी ये सीन है। आप 5 साल के बाद व्हेन यू डन विद योर एमबीबीएस, तो फिर आपको प्लैब भी एग्जेम्प्टेड होगा? नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से एमबीबीएस कर रही हूँ, मुझे प्लैब नहीं देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, प्लैब एग्जेम्प्टेड। आप प्लैब जी, आपने नहीं देना होगा। एक्सेप्टेड है। और यू वुड डायरेक्टली स्टार्ट एज एन FY1। यस, F51, फिर F52, और उसके बाद लाइक स्पेशलिटी ट्रेनिंग। और यू कैन मूव टू यूके एज वेल, स्कॉटलैंड से करने के बाद। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आई मीन यू कैन मूव टू इंग्लैंड एज वेल, स्कॉटलैंड इंग्लैंड, से। एनीवेयर जहाँ भी मूव करना हो। तो इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो वुड यू रिकमेंड कि दे शुड कम टू स्कॉटलैंड? अगर आपकी यूनिवर्सिटी की बात करें, आप दोबारा बताइएगा नाम, वहां आए, या फिर वो पाकिस्तान से ही प्राइवेट करे, क्या करे? और आपने अगर पाकिस्तान पहले टाइम गुजारा है, आई डोंट नो अगर आपका पाकिस्तान में जो मेडिकल कर रहे हैं उनके उनके साथ कितना ताल्लुक है, उनकी वहाँ कैसे प्रैक्टिस चल रही है, मगर गिवन द फैक्ट कि आप वहाँ खुद पढ़ रही हैं, आप कैसा पढ़ रही हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अच्छा यार, प्राइवेट आने की बजाय इधर आ जाओ अगर पैसा है, या फिर प्राइवेट उधर ही करो पाकिस्तान में? चले इसको हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन हम्म। करते हैं, हम्म। क्योंकि मेरी कजन भी पाकिस्तान में एमबीबीएस कर रही है, और मेरे कुछ दोस्त भी कर रहे हैं। हम्म। तो मुझे लाइक आई कैन कंपेयर इजिली। अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं, और अगर आपके पास बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, अगर आपके पास, तो आप डेफिनेटली यूके आए। और आई वुड से रादर देन इंग्लैंड, कम टू स्कॉटलैंड, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपके जो ना बहुत ज्यादा फाइनेंसेस में मदद हो जाती है अगर आप स्कॉटलैंड आते हैं। और मेरी यूनिवर्सिटी में ना स्कॉलरशिप बहुत अवेलेबल है, लाइक मेडिसिन से हटके भी, ट्यूशन फी के अलावा भी आपको बर्सियाज मिल जाती हैं। अगर आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज से, आपको उसके लिए भी बर्सियाज मिलती हैं, तो आप स्कॉटलैंड आए। और क्योंकि स्कॉटलैंड में, मुझे जहां तक मुझे पता है, क्योंकि जो मेरा मेडिकल स्कूल है, इट्स रियली गुड मेडिकल स्कूल, और यहाँ पे हमें अर्ली ऑन लाइक फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। वी हैव स्टार्टेड गोइंग टू वार्ड्स, अच्छा, जस्ट टू आप प्रैक्टिस। दोबारा नाम बताइएगा अपना मेडिकल स्कूल का। यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी मेडिकल स्कूल। अच्छा, तो आपका मॉड्यूलर सिस्टम होता है वहाँ पे, एनुअल सिस्टम होता है, क्या होता है? हमारा 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है, अच्छा, और ठीक है। उसमें हमें डिफरेंट लाइक ब्लॉक्स पढ़ाए जाते हैं, लाइक फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन, कार्डियोवास्कुलर, और इस तरह करके लाइक ब्लॉक्स में डिवाइड तो होता है। फर्स्ट ईयर में और क्या फिर पढ़ रही हैं आप फिर? फर्स्ट ईयर में अभी हम लोग फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना, हम लोग एनाटॉमी भी कर रहे हैं, फिजियोलॉजी भी कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्लिनिकल स्किल्स का अलग होता है, जीपी ट्रेनिंग अलग से होती है। तो अभी से इन्होंने ये सब कुछ जर्नल एग्जामिनेशन हमें सिखाना स्टार्ट कर दिया है, अच्छा, जस्ट फ्रॉम द अर्ली अभी से स्टार्ट। जनरल बिल्कुल। एग्जामिनेशन आप लोग सीख तो रहे हैं? थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अभी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हमें टील कडावर्स से को डाइसेक्ट करने का भी मौका मिला है। हम्म। और हम लोग को अभी से स्टटरिंग, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ट्यूटरिंग सुचरिंग। वर्कशॉप, सुचरिंग। tutoring, yes. सुचरिंग, I'm हाँ, still सुचरिंग। getting used to it. It's still quite new to me. तो अभी से हम लोगों को they have started making us used to of that as well from very early on.
اور ہم لوگوں کو پیشنٹ وزٹ کرنے کا بھی موقع ملا ہے, لائک گھر پہ جا کے ہم لوگوں نے پیشنٹ کو بھی وزٹ کیا ہے, اور اچھا. کلینکل اسکلس کا پورا سینٹر بنا ہوا ہے. اور جو ہمارا میڈیکل اسکول ہے انٹیگریٹڈ ود دا ہاسپٹل, تو جو باقی یونیورسٹی کے کورسز ہوتے ہیں وہ مین کیمپس پہ ہوتے ہیں. ہوں. ہمارے آدھے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہاسپٹل کے ہے. اندر میڈیکل اسکول بنایا ہوا ہے, اور آدھے یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. تو لائک وی کین گو انٹریکٹ وتھ پیشنٹس, وی کین ٹاک ٹو پیشنٹس, اور پھر جو ہے نا ہم لوگ یونیورسٹی میں لائک اناٹمی لیبس وغیرہ سب کچھ. تو یہاں پہ یہ کہ ہینڈس آن ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ جو ہے نا کتاب لے کے پڑھ رہے ہو. اسپیشلی باقی جگہ بھی پریکٹیکل ایکسپیرینس دیا جاتا ہے, پر لیٹر آن. ابھی سے ہمیں فرسٹ ایئر سے اتنا زیادہ ایکسپوجر دیا جا رہا ہے, تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے ڈاکٹرز والی فیلنگ آتی ہے. ابھی سے ہمیں اسکرب مل گئے, وچ از امیزنگ, اسٹیٹسکوپ دلا دیے گئے, تو بالکل جو ہے نا لائک ایسا لگتا ہے کہ ڈریم کم ٹرو. جب میں وارڈس میں واک کر رہی ہوتی ہوں, ہاسپٹل میں جاتی ہوں, لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں اسکربس پہنے ہوئے ہوتے ہیں کلینکل اسکلس کے لیے, بالکل ایسا لگتا ہے کہ میں جنت میں آ گئی ہوں. لائک میرے خوابوں کی جنت, میرا لائک میڈیکل اسکول میرا ہمیشہ بچپن سے ڈریم تھا. تو اٹ جسٹ فیلز لائک آپ کو نا اٹ اسٹارٹ فیلنگ ریئل جب آپ کو اتنا ایکسپیرینس اتنا ایکسپوجر دیا جاتا ہے. تو اف یو ہیو منی دین ڈیفینیٹلی کم ٹو اسکاٹ لینڈ, یو کے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنے فائنینسز نہیں ہے, بٹ اف یو اسٹل وانٹ بی اے ڈاکٹر, obviously don't give up on your dreams. تو اگر آپ پاکستان سے کر سکتے ہیں پاکستان سے کریں, اور اگر آپ کو پھر بھی ابراڈ جانا ہے تو بیٹر ٹو گو ٹو یورپ, کیونکہ یورپ کی ایجوکیشن از ورلڈ ریکگنائز ایز ورلڈ. لیکن جتنا یو کے والے لوٹ رہے ہوتے ہیں لائک 55,000 پاؤنڈ, وہ لوگ کتنا دیکھ رہے ہوتے ہیں. یورپ میں 3,000 پاؤنڈ 6,000 پاؤنڈ اس طرح کر کے بھی آپ آرام سے میڈیسن کر سکتے ہیں, اینڈ اٹس ورلڈ ریکگنائز. وہاں پہ انگلش یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں, so it's better to go there اگر آپ کو باہر سے پڑھنا ہے. اینڈ the medical schools in Europe are one of the leading as well. اور اگر آپ پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر obviously آپ پاکستان سے کریں, اور پھر بعد میں آپ محنت کر کے پلاٹ دے کر آپ پھر یہاں پہ یو کے کر لیں. تو اٹس ناٹ لائک کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں بن سکتے, آپ پھر بھی ایک اچھے قابل ڈاکٹر بن سکتے ہیں. جسٹ آپ کا تھوڑا سا راستہ ڈفرینٹ ہوگا.